गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, आदिनाथ से भगवान महावीर तक, और महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, महापुरुषों की अवतरित भूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि, भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली वालों के, दिल वालों के इस दिल्ली के आज सूर्योदय के, अध्यात्म और संस्कृति के सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित इस संस्कृति के फूले बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं भारत के पुरातन प्रथा, सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस सिद्धेश्वर महोत्सव के महाउत्सव पर आज सभी हमारे प्रिय मुख्य अतिथि और हमारे प्रियजन जो स्टेज पर बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, मैं सभी प्रियजनों का हृदय से आपका आपका ही आपको अभिनंदन करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भक्त तो भगवान के हो, आप मेरे भाई हो, इसलिए आपको मैं अपना भाई कहता हूं कि भाई कभी भार नहीं होता, हमेशा अपना होता। भाई कभी भार नहीं होता। तिरुमाला के मंदिर एक लड़की अपने छोटे 3 साल के भाई को गोद में लेकर चढ़ रही थी। तिरुमाला की चढ़ाई बहुत ऊंची है, सीधी चढ़ाई, बहुत चढ़ाई कठिन है। वो हाँफने लगी। एक संत भी साथ में चढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी इतनी भार को लेके कैसे चढ़ पाएगी, तुम इसको नीचे रख और इसको चढ़ाओ तब तुम चढ़ पाएगी। वो लड़की सुनी, नहीं रखी, उस अपने भाई को गोद में उठा के चढ़ती रही। थोड़ा देर और बिता, लड़की और जोर से हाँफने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम सुन नहीं रही है, इतनी भार को लेकर तुम नहीं चढ़ पाएगी, अभी चढ़ाई बहुत ऊंची है, 14 किलोमीटर है, अभी तुम 1 किलोमीटर ही चढ़ पाई है, हालत देख अपनी। लड़की सुनी, फिर भी नहीं रखी, गोद में लेकर चढ़ती रही। स्वामी जी थोड़ा और रूखे शब्द में बोले, तुम मेरी बात नहीं सुन रही है, तुम इतनी चढ़ाई कैसे चढ़ पाएगी, इतनी भार को लेकर, नीचे रख और चढ़ाव इसको, नहीं तो तुम नहीं चढ़ पाएगी। लड़की फिर भी नहीं रखी, थोड़ा और बीता और पसीना से लथपथ हुई। उसने, स्वामी जी ने कहा, तुम रख क्यों नहीं रही इसको, इस भार को लेकर कैसे चढ़ पाएगी। उस लड़की ने कहा, स्वामी जी मैं नीचे कैसे रखूं, ये भार नहीं मेरा भाई है, ये भार नहीं मेरा भाई है। तो मेरे बंधुओं, तुम जीतने हो, जब भी मेरे पास आते हो, जब भी तुम प्रार्थना करते हो, जब भी तुम कुछ मुझे कहते हो, जब भी तेरी कोई समस्याएं होती है, मेरे भी लोग कुछ कहते हैं कि गुरुदेव आप कैसे इसको संभाल पाते हैं, कैसे आप देख पाते हैं, आप रात में सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, आराम नहीं कर पाते। जानते हो, वो मुझे इसलिए भार नहीं लगता क्योंकि वो भार नहीं, तुम सब मेरे भाई हो। और दिल्ली में इस बार मैं कुछ बोलने नहीं आया, कारण कि दिल्ली के तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था। मेरे कार्यक्रम तो इस बार गुवाहाटी के थे। दिल्ली में ऐसे ही सरला भाई बोली कि गुरुदेव एक दिन के लिए दिल्ली आते हैं।
रविशंकर प्रसाद जी को देखे हुए बहुत दिन हो गया। शुक्ला जी को भी देखे हुए बहुत दिन हो गया। तो इस बार दिल्ली बहुत दिन हो गया, एक दिल्ली आते हैं। मैं कहा ठीक है आ जाते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला, यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो प्रोग्राम है। ये तो सारा 2-4 दिनों का शायद एक प्रोग्राम की बात है, और 2-4 दिनों में आप सबको कैसे पता चल गया मुझे पता भी नहीं। तो मैं तो दिल्ली आप लोगों को कुछ बोलने नहीं आया हूं, आप लोगों को जी भर कर देखने आया। बोलने नहीं आया, जी भर कर देख लेने। जानते 83 साल का हो गया, 83 ईयर्स का हो गया, पता नहीं कब सांसें छूटे और लौटे कि न लौटे, क्या पता। मेरे बच्चों, आंखों में, हृदय में तुम सबको समा लेने दो। कभी भी अंतिम सांसें निकले तो तुम दिल में, हृदय में और आंखों में रहोगे, तो कोई अफसोस तो नहीं है। इसलिए अब क्या बोलवाओगे मुझसे, अब तो तुम लोगों को हृदय में, आंखों में समाने दो, हृदय में लेने दो। हमेशा समाधि में बैठते रहते हैं, पता नहीं कब बैठे और बैठे रह गए। लेकिन समाधि का अर्थ ही है शरीर छोड़कर जाना, परलोक में जाना, लौटे कि ना लौटे क्या पता। तो इसलिए अब जी भर कर देख लेने दो। जब भी एक बार अगर माता पिता अपने बच्चों को जी भर कर देख लेते हैं तो उनको जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। तो मैं भी जब तुम लोगों को देख लेता हूँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तो मुझे भी जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। एक बार शब्द नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो सिद्धान। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, बगल में जो भी अगल बगल में बैठा है सबको एक बार राम राम तो बोल दो। मेरे बंधुओं, जानते हो मैं तुम्हें क्यों हंसाता हूँ? ये संस्कृत बड़ा प्यारा भाषा है, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है देवताओं की भाषा, इसलिए तुम देवनागरी लिखते हो, जब परीक्षा होती है तो उसको देवनागरी लिखते हो। संस्कृत जैसा प्यारा भाषा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम देखो, हम लोग हिंदी में गधा कहते हैं, गधा, और इंग्लिश में उसको डोंकी कहते हैं। संस्कृत में उसको क्या कहते हैं जानते हो? वैशाख नंदनम। अगर किसी को तुम जाके गधा बोलो, लड़ाई हो जाएगी, या डोंकी बोलो, फाइट हो जाएगा। लेकिन किसी को बोलो आइए आइए वैशाख नंदनम, सुनने में कितना प्यारा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। संस्कृत गजब, बहुत प्यारा भाषा है, बड़ा प्यारा भाषा है। अगर किसी को कभी डांटना भी हो तो हिंदी में, इंग्लिश में मत डांटना, बोलना वैशाख नंदनम। और तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम को संस्कृत में क्या बोलते हैं मालूम? मधुश्वेत, मधुश्वेत शीतल पद्मम तभ्य परितः। अभी बताओ
कहीं जा करके आइसक्रीम किसी से बोलो मांगो, तब तक आइसक्रीम गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मधु श्वेत शीतल परितम पदम श्वेतः। ओए ओए जाकर बोल के हम बोले दो, एक तो समझ में नहीं आएगा उसको, और समझे तब तक आइसक्रीम गल जाए। मेरे बंधुओं, यही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, ये जीवन भी आइसक्रीम जैसा है, एक दिन गल जाएगा, गलने के पहले इसका सदुपयोग कर लेना। एक दिन मेल्ट हो जाएगा, इसको तो मेल्ट होना ही है, धीरे धीरे मेल्ट हो ही रहा है। तुम रोज एक दिन कम तो हो ही रहे हो। हम तो पॉजिटिव थिंकर हैं, मनुष्य में पॉजिटिव थिंक करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि कहते हैं बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, रोज घट रहे हैं मेरे बंधु, एक एक दिन घट रहे हैं, एक एक दिन गल रहे हो, हमारा एक एक दिन गल रहा है। जैसे आइसक्रीम गलने के पहले तुम क्या करते हो, यूज कर लेते हो कि नहीं, खा लेते हो कि नहीं, उसी तरह ये जीवन गलने के पहले यूज कर लेना। नहीं तो गल तो जाना ही है, गल तो जाना ही है मेरे बंधु। और देखो, कुछ भी परिस्थिति में मत घबराना, कैसी भी चीज में मत घबराना, बेचैन मत होना, बेचैन मत होना, कारण कि बेचैन होने से जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। महावीर हर बेचैनी को, भगवान महावीर हर बेचैनी से दूर कर रहे हैं तुमको। अगर पानी हिलता हो, पानी में अगर चल पर चहल पहल हो, तो पानी के तल को नहीं देख पाओगे, नदी के तल को, उसके नीचे क्या है नहीं देख पाओगे, जब तक पानी स्थिर न हो जाए। बुद्ध इसी को तुम्हें स्थिर कर रहे सहता, बुद्ध इसी को कह रहे विपासना, महावीर इसी को कह रहे उद्वम शहूतम। तुम उस जीवन को शांत करना, जैसे अशांत होगे, ट्रैफिक में तुम फंस जाते हो, फंसते ही बेचैन हो जाते हो, उससे ट्रैफिक खुल जाती है, हॉर्न मारते रहते हो। दिल्ली में मैं देखी इतने हॉर्न मारते, भो भो भो, क्या जरूरी, उससे ट्रैफिक खुल जाती है, सामने वाला चल देता है, उड़ के पहुंच जाओगे। मैं तो कहता हूं, ट्रैफिक में फंस गए हो, मन पसंदीदा गाना लगा ले और आराम से सुन ले। यूज कर लेना समय पर, लेकिन खुलेगी तभी तो जाओगे, पहले तो कोई उपाय नहीं है। सारे मंत्री ये लोग यहाँ बैठे हुए देख ले, ये भी फंसेंगे तो फंसे होंगे कभी, क्या करेंगे, क्या कर लेंगे हम। तुम इस जीवन में वही कर सकते हो जो तुम कर सकते हो, हर चीज तुम नहीं कर सकते, हर चीज तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। जो तुम कर सकते वही कर सकते, तो जितना कर सकते हो कर लेना, जितना नहीं कर सकते हो उसका उत्सव मना लेना। जा सीधा ही साहब, ठंडा सीधा है। हमारे जैन साहब एक बड़ी सुंदर बात मुझे बताया, कहेंगे गुरुदेव जब ये काम कर रहे थे, सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, इनके पिताजी इनको करोड़ रुपया देकर नहीं भेजे थे, ये काम कर रहे थे तो इनके पिताजी इनसे मिलने आए। एक समय था आया, इस समय पर भोजन नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल तुम समय पर भोजन भी नहीं करते थे? तो बोले टाइम नहीं मिला। तो बोले एक काम कर, गठरी बांध, चल मेरे साथ घर, मेरे पास खाना है। जब समय पर खाने का भी तेरे पास टाइम नहीं है तो फिर खा के यहाँ काम कर रहे हो, चल मेरे पास ही बैठ, वही मैं खिलाऊंगा, समय पर खा लेना, मेरे पास है। जैन साहब ने कहा मुझे एक शिक्षा मिली गुरुदेव कि कैसे भी हो
अपने जीवन की खुशियों से, अपने जीवन के उत्सव से, अपने जीवन की व्यवस्था से कंप्रोमाइज नहीं करना। कारण कि तुम जो काम कर रहे हो सुख शांति के लिए ही कर रहे हो, तो सुख शांति को छोड़कर क्यों करोगे, उसके साथ करो ना। लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। क्या बात, खुशी के साथ जियो, खुशी के लिए मत जियो। के लिए कौन जानता है मिले कि न मिले। रात में सब लोग सोते हैं, क्या सुबह सब लोग जग पाते? बोलो। हजारों लोग ऐसे हैं जो सोते हैं और सोए रहे। आप कहते हो अरे कल ही तो मैं उनसे बात किया था, कैसे आज नहीं रहे हो, कैसे आज नहीं रहे? Thousand and thousand people, they are not able to get up and wake up. They are not able to wake up. सोए और सोए रह जाते हैं। आज का सूर्योदय हमने और तुमने देखा है और कल का देखेंगे। उस परमात्मा की कृपा है। पता नहीं उस लिस्ट में अपना नाम कब आ जाए, कौन जानता है। मेरे बंधुओं, उस लिस्ट में अपना नाम आए उसके पहले अपने जीवन को जी लेना। लिव लाइफ विद लाइफ। क्या बात, लिव लाइफ विद लाइफ। जीवन को जीवन के साथ जियो, पूरी तरह जियो। और इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम धर्म है। ये हमारे न्यूजीलैंड के मेरे भक्त दिख रहा है, ये दिख रहा है। कब आया? आज ही आया, शब मन गया। तो जीवन को जीवन के साथ जियो। जानते हो मेरे बंधुओं, मैं लगभग पूरे वर्ल्ड में 13 करोड़ 17,02,639 व्यक्ति को जानता हूं। और उनको मैं नाम से जानता हूं, किस देश में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, एक एक व्यक्ति। और वो मुझे कहीं दिख जाए, कभी भी सभा में दिख जाए, तो मैं उसको पहचानता हूं कि वो कहां से आए हैं, क्या नाम है, कैसे हैं, कौन है। कारण कि मैं प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं। तुम जब कहते हो ना कि गुरुदेव आपसे समय नहीं मिलता है, जैसे आज हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि गुरुदेव से समय दिला देना, गुरुदेव उसको मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, जो मुझ तक पहुँच जाता है वो पहुँच जाता है, मुझ तक आ जाता है। जो मुझ तक नहीं आता है तो भक्ति बना के रखना, उस तक मैं पहुँच जाता हूँ। इतना विश्वास रखना। अगर इतना भी विश्वास न रखोगे तो रविशंकर प्रसाद जी ने और शुक्ला जी ने जो बातें कही है वो कैसे सच होगा रे। जैन साहब ने जो कही है वो कैसे सच होगा रे। पहुंचता हूं। जय गुरुदेव। जय भगवान की जय। रक्षक की जय। लेकिन ये तुम्हें समझ में तब आएगा जब तुम स्थिर होगे, शांत होगे, शीतल होगे। लेकिन जब तक उथल पुथल होगा उसका तल नहीं दिखेगा। जब तक तुम शांत न होगे तेरा जीवन तुम्हें नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मेरे बंधु, आईना साफ करना जरूरी है, लेकिन जीवन को भी साफ करना जरूरी है। आईना कितना भी साफ हो जाए लेकिन चेहरा तो अपना ही देखना है, चेहरा तो अपना ही दिखेगा मुझे। तो चेहरा साफ न हो, सिर्फ आईना साफ हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। और सिर्फ चेहरा साफ हो, आईना साफ न हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। दोनों को साफ रखना जरूरी है।
बाह्य यात्रा, अंतः यात्रा। जीवन के दो धर्म हैं, परधर्म और स्वधर्म। परधर्म समाज के प्रति तेरा कर्तव्य है। जैसे आज मंत्री जी हैं, अच्छा हम लोग कभी कभी बहुत गलत हैं। हम लोग कहते हैं चुप। कि राजनीतिक लोग बेईमान हैं, साधु लोग गलत कर रहे हैं, पुलिस लोग बेईमान है, क्या कहते हैं कि सरकारी लोग बेईमान है। मैं कहता हूं एक गलत बात है, झूठ बात है। कारण कि मेरे बंधुओं, दूध जैसा होगा क्रीम भी वैसे ही होगा। कोई आज आईएएस आईपीएस या कोई ऑफिसर होता है, वो हमारा क्रीम है, बहुत पढ़ा लिखा है, हमसे तेज है, ब्रिलियंट है, तब वो हुआ है। कोई राजनीतिक होता है तो समाज में वो सबका प्रिय है, सबसे ज्यादा सेवा दिया है, उसको वोट मिला है, नाम हुआ है, वो ऊपर उठा है। तो अगर हमारा क्रीम खराब है, मैं कह रहा हूं, तो दूध अच्छा है क्या? अगर दूध अच्छा होता तो क्रीम क्यों खराब होता? तो अगर तुम किसी की शिकायत कर रहे हो तो तुम खुद की शिकायत कर रहे हो, इसलिए आज से शिकायत करना बंद करो। खुद को ठीक करो, खुद को सुधार करो। हम दूसरे को बेईमान कहते हैं, और भारत में इलेक्शन होता है तो वोट देने वाला ये सोचता है कि मुझे 1000 रुपया मिल जाए, मुझे शराब मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए तो मैं वोट दूं, मुझे क्या फायदा है तो मैं क्यों वोट दूं? फिर कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? डबल स्टैंडर्ड इन ए ऑफिस, डबल स्टैंडर्ड टेबल इन ए ऑफिस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम दूसरे को बेईमान कहना छोड़े, पहले खुद ईमानदार बने। निज पर शासन, फिर अनुशासन। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी कमी हुई है कि हम दूसरे को बेईमान कहना शुरू कर दिया। अमेरिका में कोई किसी को बेईमान नहीं कहता है, इसलिए वहां बेईमान नहीं है। भारत में एक किसी से भी तुम पर्सनल इंटरव्यू ले लो, सब एक दूसरे को बेईमान करते हैं। मैं कहता हूं फिर ईमानदार कौन है? कौन है? हम एक दूसरे की निंदा करते हैं। भारतीयों को छोड़ के दूसरा विश्व का कोई भी देश, कोई भी सिटीजन अपने सिटीजन का निंदा नहीं करता। बताओ करता है? बोलो। फिर कोई अमेरिकन को कहता है बेईमान है, कोई अंग्रेज को कहता है बेईमान है, कोई ऑस्ट्रेलियन को कहता है बेईमान है। छोड़ी जी, आप तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, कोई न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड को कहता है बेईमान है। लेकिन भारत के लोग, हर लोग, हमारा प्रधानमंत्री बेईमान है, हमारा मुख्यमंत्री बेईमान है, हमारा कलेक्टर बेईमान है, हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर बेईमान है, हमारा पुलिस बेईमान है, हमारा मुखिया बेईमान है, हमारा पिता बेईमान है, हमारा बेटा बेईमान है, हमारा भाई बेईमान है, हमारा गुरु बेईमान है। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तुमने क्या किया पहले सोचना। झूठा आदमी दिन भर झूठ बोलता, दिन भर कर्म बांधता। क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? मैं इस मंच से अपील कर रहा हूं, अपनों को जो ठुकराता है, गैरों से ठोकर पाता है, खुद को गाली मत दो और इस भारत माता को गाली मत दो। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, प्राउड करो हम भारतीय हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि भारत महान, भारतीय महान। मैं घोषणा करता हूं, भारत महान और भारतीय महान। और जब तक ये भाव नहीं होगी तब तक हमारा देश महान नहीं हो सकता। हमारा देश महान है, हमें फील करना है, हमें महसूस कराना होगा। हम तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं रोज ऐसी बातें कर करके, बच्चों में भी एक हीन भावना डाल रहे हैं। यहां
एक व्यक्ति धनी होता है, 1000 नॉर्मल व्यक्ति को कहा जाता है, सिखा दिया जाता है कि वो खून चूस चूस के धनी हो गए हैं, बेईमानी करके धनी हो गए। कैसे धनी हो गए मुझे पता है। तेरे जैसा इन्फेक्टेड खून कौन चूसेगा? उसको भी इन्फेक्शन लग जाएगा, मर जाएगा। बिना काम का झूठा आदमी। कौन कौन चूसेगा तेरा खून? तेरा खुद इन्फेक्टेड खून है, जाके चेक करा ले खून का। सब लोग एक दूसरे की निंदा करने लगे, ए बेईमान, हो बेईमान, एक कहने वाला वहां बेईमान। आज से छोड़ो, छोड़ो। जो दूसरे की निंदा न करे वही महान हो सकता है, वही महान बना सकता है और वही देश का मदद कर सकता है। बुराइयों की समीक्षा होनी चाहिए, अच्छाइयों का प्रचार होना चाहिए। समाज में नियम बने, अच्छाइयों का प्रचार हो, बुराइयों की समीक्षा। देखो, समीक्षा जरूरी है, नहीं तो नासूर बन जाएगा। प्रचार नहीं हो बुराइयों। एक बात बताओ, तुम खाना खाते हो, 100 प्रकार के खाना खाते हो, कोई फंक्शन में गए, हजारों प्रकार का। आज बड़े बड़े व्यक्ति के घर में जब हो, आज जैन साहब के अगर बेटे की शादी हो तो कोई 5 प्रकार का खाना तो बनेगा नहीं। आज ये अपने पोते की शादी करने जाए तो सैकड़ों प्रकार का खाना बनेगा। देखो, मैं तो साधु को भिक्षा मांग के भोजन करता हूं, और अब तो मैंने अन्न भी छोड़ दिया 12 साल के लिए। तो अब तो मुझे तो पता भी नहीं, कुछ भी तुम फल फूल दे दो, खा लूंगा, तो भिक्षा में दे दो, तो मुझे पता नहीं। लेकिन कोई 200-300 प्रकार से कम का तो भोजन बनेगा नहीं जैन साहब के यहाँ शाकाहारी भोजन। अब तुम खाना खा कर आओ, 100 प्रकार के भोजन करके आए। जब तुम बाथरूम में जाते हो तो 100 प्रकार का जाते हो क्या? घातक गंदगी तुम त्याग करते हो एक छोटी जगह, राउंड जगह में, और पानी से फ्लैश कर देते हो। यही करते हो ना? उसको छींटते हो क्या रोड में? नहीं ना? यही तो जीवन है। अच्छाइयां 1000 प्रकार के लेते हो, प्रचार करते हो, और बुराइयां एक जगह छोड़ के पानी से फ्लैश कर देते हो, उसकी समीक्षा करके हटा देते हो। तो यही तेरा जीवन है। अच्छाइयों का प्रचार कर, बुराइयों की समीक्षा कर, फ्लैश कर। जाने हम सब भारतीय फंस गए, बुराइयों की प्रचार करने लगे। मैं अपने बिटिया मीडिया वाली अनुराधा से भी कह रहा हूं कि भारत की बुराइयों की प्रचार बंद हो जाए, बंद हो जाए। ये प्रचार हमें महंगा पड़ रहा है, हमें महंगा पड़ रहा है। आजकल जब हम भारत की तारीफ करते हैं तो विदेश के लोग सोशल मीडिया से निकाल कर बताते हैं भारत में तो ये होता है, भारत में तो ये होता है, भारत में तो रेप होता है, भारत में तो औरतों को ऐसा कर दिया, भारत में तो साधु लोग ऐसा करते हैं, भारत में तो नेता लोग ऐसा करते हैं, भारत में तो ये ऐसा करता है, भारत में तो ऐसा करता है, भारत में तो 100 में 99 लोग है बेईमान, फिर भी भारत में लोग कहते हैं कि भारत, झूठ बोलो कि भारत मेरा महान। इस सब इतना निगेटिविटी क्यों फैल रही है? क्या जरूरी? हमारा देश चल रहा है ना, अच्छा से चल रहा है ना, जीडीपी सबसे अच्छा है ना हमारे देश का, व्यापारी भी अच्छे हैं हमारे देश में, हमारे देश में भी धनी लोगों में लोग नंबर आ रहा है ना, अध्यात्म में नंबर 1 है ना हमारा देश, व्यापार में भी नंबर 1 हो रहा है ना हमारा देश। हमारा देश का भी बजट अब ट्रिलियन में, 5 ट्रिलियन में होने जा रहा है ना। और मैं हमेशा कहता हूं, कमाओ भी, नहीं कमाओगे तो ट्रिलियन में बजट कैसे होगा? कौन ला के देगा? भिखारी हो जाओगे तो देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? और साथ में अहंकार भी मत पालो, अध्यात्म की तरफ भी आओ। नहीं होगे तो बुद्ध कहां से आएंगे, महावीर कहां से आएंगे? तो दोनों चाहिए, अंतः यात्रा भी चाहिए और बाह्य यात्रा भी चाहिए, दोनों चाहिए। मेरे बंधुओं, हमारा देश अच्छा कर रहा है, सब लोग अच्छे कर रहे हैं, बस स्वयं को सुधरने की जरूरत है। निज पर अनुशासन कर लो, फिर शासन स्वयं हो जाएगा।
आज से बंद। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का निंदा किया तो तुम सब समझ जाना ये वैशाख नंदन है। और गधा को गधा क्यों कहते हैं जानते हो? गधा का बड़ा सुंदर अर्थ है। गधा, गलत धारणा। जिसकी गलत धारणा होती है उसी को गधा कहते हैं। गा का अर्थ गलत, धा का अर्थ धारणा। जब गर्मी के दिनों में गधा मोटा हो जाता है और बारिश के दिनों में गधा पतला हो जाता है, सोचोगे कैसे? बारिश के दिनों में घास बहुत जमती है, हरे भरे, गधा घास खाता है, पूरा पेट भरता है, लेकिन पीछे घूम के खाते खाते देखता है चारों तरफ हरा भरा रहता है तो सोचता है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, इसलिए दुबला हो जाता है। और गर्मी के दिनों में सारे घासें जल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, सूखा, गधे को खाने को भी नहीं मिलता है, लेकिन थोड़े मोड़े खाता है, पीछे घूम के देखता है तो कुछ भी नहीं रहता, सोचा मैंने सब खा लिया, इसलिए मोटा हो जाता है, इसलिए उसका धारणा गलत है, इसलिए उसका नाम गधा पड़ा। गधा, गलत धारणा। तो जिसकी धारणा गलत हो वो गधा होता है। तो जो निंदा करे समझना इनका धारणा गलत है, बोलना वैशाख नंदन पधारिए, आप वही है, मैं समझ गया। आप लोगों की निंदा सबसे ज्यादा होती है और हम लोगों के साथ में, तो आप जैसे ही कोई कुछ कहे आप यही बोलिए वैशाख नंदन। लेकिन सुनने में प्यारा लगता है। और हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, अप्रियम सत्यम क्यों बुरियात न बुरियात। तो मेरे बंधुओं, हमारी जीवन की यात्रा सुंदर हो, हमारी जीवन की यात्रा शांतमय हो, जीवन को खुशी से जियो, जीवन को ज्ञान से जियो, जीवन को होश पूर्वक जियो, बेहोशी न मत जियो। बेहोशी में जियोगे यही होगा, कारण कि हमारे जीवन में 87.5% सबकॉन्शियसनेस है। बेहोशी में हम जी रहे हैं, सबकॉन्शियसनेस, और सबकॉन्शियसनेस बहुत तगड़ा होता है, कारण कि 87.5% सबकॉन्शियसनेस रहता है। हम बेहोशी में जी रहे हैं, एकदम आधा होश है आधा बेहोश है। और हम इसको क्या करते हैं, सबकॉन्शियस को कॉन्शियसनेस में आते हैं, कॉन्शियसनेस में तो ऊपर उठते हैं। कॉन्शियसनेस को हम प्योर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस को हम सुपर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा करके हम क्या करते हैं, सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस से सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस में, सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस से हम ऑलमाइटी अरिहंत कॉन्शियसनेस में लाते हैं। और इसका क्या उपाय है, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, अनुष्ठान, तप, त्याग, व्रत, ये सब नियम बनाया गया इसको लिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। सब कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाकर सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस, सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस को ऑलमाइटी अरिहंत कॉन्शियसनेस, एक ऊपर उठाने का। दूसरा हमारे पास चॉइस होता है अनकॉन्शियसनेस में नीचे गिरे, शराब पिए, वाइन पिए, मांस मछली खाएं, गलत चीज का सेवन करें, तो हम नीचे गिरे। अब तेरे पास चॉइस है, तो तुम अपनी इस सबकॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना चाहते हो या अनकॉन्शियसनेस में नीचे लेकर जाना चाहते हो, बोलो। दो तरह संसार में व्यवस्था बनी, एक तो ध्यान की, पूजा की, प्रार्थना की, अनुष्ठान की, जप की, तप की, लसा की, अत्वाद की, ये सब ऊपर उठाने की बनी। और दूसरी बनी शराब की, सवाब की, कबाब की, जुआ की, ताश की, उपन्यास की, नीचे ले जाने की, अनकॉन्शियसनेस में ले जाने की, बेहोशी में ले जाने की। और मैं हमेशा कहता हूं, जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन में। जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन में। क्या बात है। ए मेरे बंधुओं, डिवाइन की वाइन की नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाती है, लेकिन डिवाइन की नशा जिसको चढ़ गई वो कहाँ उतरी रे। महावीर को चढ़ गई, राज छूट गई,
बुद्ध को चढ़ गई, राज छूट गई, मीरा को चढ़ गई, हनुमान को चढ़ गई, प्रहलाद को चढ़ गई सो चढ़ गई, कभी नहीं उतरी। तो तुम भी डिवाइन में चल जा, क्या वाइन में अटका है। चल जा डिवाइन में। जिसको डिवाइन की चढ़ गई वो अमर हो गया, जिसको वाइन की चढ़ गई वो मिट गया। कोई जानता है उसको, याद भी करता है। कोई बोलता है क्या कि शराब पी पी करके अपना लीवर गला लिया, अमर हो गया। कोई बोलता है क्या उसको? बताओ। बोलो कोई। लेकिन ये कहता है ना कि इन्होंने जीवन का, महावीर ने अपने राज्य को त्याग करके संन्यास को धारण करके और आत्मा को मुक्त कर लिया। भगवान महावीर भगवान हो गए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपने बगल में बैठे हुए आदमी को बोलो राम राम। ये उदाहरण है, ये सब डिवाइन के नशा है। और मेरे बंधुओं, ये जीवन और क्या घोषणा है, क्या घोषणा है। जैन धर्म में कहते हैं नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अज्ञानम, नमो लोये सबसाहुन, एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानम च सर्वे सिंह पढ़म हवई मंगलम। क्या बड़ी घोषणा कि ये 5 महामंत्र जो पढ़ता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। सर्वे पावपनाशनो, कितनी बड़ी घोषणा आज तक किसी ने किया किसी मंत्र में? सोचे, तुम कभी सोचोगे किसी की हत्या कर दे, किसी का रेप कर दे और ये आके पढ़ ले तो हमारा पाप नाश हो जाएगा? नहीं होगा, होगा। कारण कि ये मंत्र कह रहा है नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम का अर्थ क्या है जैन साहब? बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां जैन साहब। नमो अरिहंतानम। अरिहंत किसे कहते हैं? जिसने अरिहंत, जो जिसने सारे दुश्मनों का अंत कर दिया हो, जिसका कोई दुश्मन न बचा हो। देख, हमारे देश में अलबेला देश है भारत जैसा देश हो ही नहीं सकता। अलबेला देश है। भारत को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी कोई भगवान आए क्या? बताओ। तुम कहोगे जीसस, तो जीसस खुद कहते हैं आई एम सन ऑफ द गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। मोहम्मद कहते हैं मैसेंजर ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम का मैसेंजर हूं। लेकिन भगवान कहां आए? तो जब विदेश की बारी आई तो भगवान ने अपना बेटा भेज दिया, अपना मैसेंजर भेज दिया, अपना मैनेजर भेज दिया, अपना सेवक भेज दिया। लेकिन खुद आने की बारी आई तो कहां आए? तो बोलना भारत मेरा महान। बोल जय हिंद। एक बार अपने देश के लिए ताली बजा ले। मेरे बंधुओं, जब अब खुद आने की बारी आई तो क्या राम हो, क्या कृष्ण हो, क्या महावीर हो, क्या बुद्ध हो, क्या नानक हो, सारे भगवान यहीं आए हैं इसी देश में, सिर्फ भारत में, और कहीं नहीं आए। यह भगवान का देश है और तुम भाग्यवान हो कि भगवान के देश में आकर तुम भूल गए हो कि तुम भगवान के देश में जन्म लिए हो। और जानते हो, तेरा गोत्र का पूछा जाता है, गोत्र
तुम सब ऋषि मुनियों के संतान हो। कोई कहता है गौतम गोत्र, कोई कहता है सांडिल गोत्र, कोई कहता है श्रीमुख गोत्र, कोई कहता है वासिष्ठ गोत्र। तुम कोई गौतम ऋषि का संतान है, कोई सांडिल ऋषि का संतान है, कोई वासिष्ठ ऋषि का संतान है। तुम सब ऋषि मुनियों के संतान हो, लेकिन तुम खुद को भूल गए हो, भूल गए हो तुम। हर जब सब लोग पूछ रहे थे, जामवंत जी सब लोग पूछ रहे थे कि लंका में राम की मुद्रिका लेकर कौन जाएगा एक समुद्र को पार करके, तो कोई नहीं तैयार हो रहा था कि इतनी क्षमता किसमें है कि उड़ के चला जाए। अंगद बोले मैं जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। तो जामवंत ने कहा अरे हनुमान तुम क्यों चुप बैठा है, तुम तो एक बार नहीं 1000 बार पूरे धरती को उठा के जाके आ सकता है। तो हनुमान कहते जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की। जय श्री दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मंगल भरे अमंगल हारी,
सुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे रामचंद्र जी के हो रामचंद्र जी के नाम सवारे लाए सजीवन लखन जी आए शिव हुई हर शिव मिलाए रघुपति की बहुत बढ़ाए राम प्रिय भरवाई संभाए सहस मनन मनोयश लावे हस पग शिव हंस लगावे सरकार ब्रह्मांड सारद सारद सहित युग कुबेर दिगपाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहाँ दे भगवान सुखी है राम 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 राम
बोल